हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आया हूँ आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, ये आता है हमारा प्लस क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट सेकेंड चैप्टर का। ये है लेक्चर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किए थे। अगर आप लोगों को वीडियो मिस कर दिए हैं तो जाके चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों। कैपेसिटेंस जो आता है ये होता है द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है वो होता है उसका क्या कैपेसिटेंस। अभी मैं आप कितना खा पा रहे हो, ठीक है। आप मान लो आप 10 तो एप्पल खा सकते हो, तो आपका एप्पल खाने का कैपेसिटी कितना है 10 तो है। तो इसका वैसे ये आएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी से कितना चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, ये आएगा उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो किस पे डायरेक्ट और डिपेंड्स कैसे में रहता है। हमको पता है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज जितना बढ़ते जाएगा उसका पोटेंशियल भी उतना बढ़ेगा, और पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज बढ़ेगा। मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग इसको ही लिख सकते हैं ऐसे Q इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पे जो C आया ये है C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो हम लोग को रिलेशन मिला था क्या, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो उसी को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी घटाने के लिए क्या कर दिए, एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहीं पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई किए, इसे ही बोला जाता है क्या, हमारा बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो हम लोग वहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं C इक्वल्स टू क्यू बाई वी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाता है, कैपेसिटेंस मिल जाता है। तो कोई भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। कोई भी एक तो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, उसके चार्ज को, उसका पोटेंशियल यूनिट पोटेंशियल में उसका चार्ज कितना इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज चाहिए हमको उसी बोलेंगे क्या, हमारा उसका कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर का पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, V को इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, ठीक है। V को इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए वो आएगा हमारा क्या, कैपेसिटेंस। दोस्तों ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट आता है इसका जो कैपेसिटेंस जो फाइंड आउट किए थे कि नहीं, हमारे फिजिक्स के एक बाबा थे, उसका नाम था फैराड। फैराड बाबा ने इसका आविष्कार किया था, ये निकाला था। तो इसका जो यूनिट आता है वही फैराड के नाम से दिया जाता है। तो इसका C इक्वल्स टू होता है Q बाई वी। तो ये होता है Q का होता है कूलम, वोल्ट का होता है, V का होता है वोल्ट। तो C बाई वी हो जाता है, इसका फैराड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इसका जैसे कूलम वोल्ट इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसका इस पूरा कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस को हम लोग फैराड में लेते हैं, और 1 फैराड होता है कूलम वोल्ट इनवर्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल कैपेसिटर के बारे में। इसके बारे में कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए isolated spherical capacitor। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब दोस्तों एक तो कैपेसिटर रहेगा, वो क्या रहेगा, आइसोलेटेड होएगा, और उसका
जो रहेगा वो स्पेरिकल रहेगा। एक तो स्पेरिकल कैपेसिटर ले लिया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, मान लो इसका सेंटर है O यहाँ पे, और इसका जो रेडियस है वो ले लेते हैं हम लोग R ले लेते हैं। तो ये आइसोलेटेड स्पेरिकल सेल है, इसका चार्ज मान लो Q चार्ज है प्लस Q चार्ज है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आएगा वो ऐसे आउटवर्ड आएगा कि नहीं। हम लोग इसको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किए थे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तब पढ़े थे कि नहीं दोस्तों। जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा और सरफेस के साथ नॉर्मल रहेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड निकल रहा है। तो ये हमारा चार्ज है यहाँ पे Q, और इसका सेंटर से इसका रेडियस है R। तो हम लोग को निकालना है इसका कैपेसिटेंस C निकालना है। C इक्वल टू होता है Q/V होता है। तो C इक्वल टू Q/V निकालने से पहले हमको इसका पोटेंशियल जाना चाहिए। दोस्तों पोटेंशियल को हमको पता है, जब स्पेरिकल सेल का पोटेंशियल कितना होता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे। पोटेंशियल कितना होता है इसका 1/4πε0 Q/R होता है कि नहीं दोस्तों इसका पोटेंशियल। तो ये मिल गया हमारा पोटेंशियल किसका, ये आइसोलेटेड स्पेरिकल सेल का मिल गया पोटेंशियल। तो हमको इसको निकालना है क्या, बस तो C निकालेंगे। क्या हम लोग यहाँ पहले ले लिए थे, चार्ज Q ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमको पोटेंशियल मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस कितना है, Q/V होता है। तो Q/V होने से Q/V कितना है दोस्तों, हम लोग को V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/4πε0 Q/R आएगी दोस्तों। तो R और कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आया कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना है दोस्तों, आ गया 4πε0 R आ गया। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्पेरिकल सेल। ये जो चैप्टर है कि दोस्तों ये बहुत ही इजी लगने वाला है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है ना ये वगैरह बहुत आसान रहता है। बस इसका क्वेश्चन थोड़ा देखिए करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, और उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो दोस्तों है कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड दे रहे हो तो बोर्ड में इसका क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। तो दोस्तों कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर, तो दोस्तों कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक कैपेसिटर क्या होता है, कोई भी तो दो कंडक्टर होगा। ये मान लो एक कंडक्टर ले लिया मैंने, ये एक कंडक्टर ले लिया मैंने। तो ये दो कंडक्टर आएगा क्या, थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होकर रहेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस G आएगा, और ये क्या करेंगे, बीच में एक तो इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा। यहाँ पे बीच में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे कि एयर, वैक्यूम एयर, तुम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कुछ भी मीडियम ले सकते हो जो इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा। इंसुलेटिंग मीडियम से इसको सेपरेट किया जाएगा, इसको ऐसे सेपरेट करके रखा जाएगा जैसे कि ये क्या करेंगे, ये चार्ज को स्टोर करेंगे, नहीं तो एनर्जी को स्टोर करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी का मीनिंग वही है, ये क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है कि नहीं। तो दोस्तों इसको दो कंडक्टर को कुछ सेपरेशन किया जाएगा कुछ डिस्टेंस में, और इंसुलेटिंग मीडियम के जरिए इसको सेपरेट किया जाएगा, सो दैट इट कैन स्टोर एनर्जी और इट कैन स्टोर चार्ज, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी आएगा, ये तो कैपेसिटर हो गया। यहाँ पे हम लोग इसका निकालेंगे कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर को हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए थे कि नहीं। कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, और इसको बोल सकते हैं कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा सिंपली वही हमारा जो C था, C इक्वल्स टू Q/V आ सकता है। तो इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज on either conductor by potential difference between the two conductors। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिए हैं दो कंडक्टर, लेकिन
तो एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग कोई कैपेसिटर बनाएंगे तो दो कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर क्या होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए। तो और क्या क्या होना चाहिए, इसमें चार्ज, इसमें जितना चार्ज होगा इसमें भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो अगर दो कंडक्टर को लेके हम लोग कैपेसिटर डिजाइन किए हैं तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन इधर कंडक्टर, ये कंडक्टर में जितना चार्ज, ये कंडक्टर सेम ही चार्ज रहेगा, तो किसी भी एक का चार्ज को हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब टू कंडक्टर्स, ये जो दो कंडक्टर्स आएंगे, ये दो कंडक्टर कुछ डिफरेंस में डिस्टेंस में सेपरेट होकर रहेंगे नहीं, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तो चार्ज से हम लोग इधर चार्ज से पोटेंशियल को डिफरेंस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा इसका कैपेसिटेंस। तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में भी काम आने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आ गया हमारे किसके बारे में, कैपेसिटर का बारे में थोड़ा कंसेप्ट आ गया। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला बोर्ड का। अभी ये जो चैप्टर है, ये जो सेकंड चैप्टर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूँगा। तो हम लोग अभी देखेंगे का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इसको आप एक बार अच्छे से समझ गए और एक बार बस इसको थोड़ा रिवाइज कर दिए, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बस जाओगे एग्जाम पेपर में आग लगा के आ जाओगे लिख के पूरा फुल स्पीड से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, देखो दोस्तों एक टर्म आया पैरेलल आया और दोस्तों कैपेसिटर है। तो हम लोग अभी कैपेसिटर में क्या पढ़े थे थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किए, टू कंडक्टिंग प्लेट्स है हमको। तो और यहाँ पे एक टर्म दिया पैरेलल दिया है, तो हमको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आ गया है, दो प्लेट पैरेलल होंगे, क्या होंगे, दो प्लेट पैरेलल होंगे। तो मैं यहाँ पे एक तो प्लेट बना दिया, ये मैं ले लेता हूँ, तो प्लेट थोड़ी दिख रहा है, मान लीजिए प्लेट है, और मैं ये और एक तो पैरेलल प्लेट ले लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे में पैरेलल में, ठीक है। इनके दोनों का डिस्टेंस डी है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं दोस्तों। अब ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे एक तो रखोगे और जाके दिल्ली में एक तो रख दोगे, तो ऐसे नहीं होगा, बस थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होकर दो प्लेट रखिए। अभी जो प्लेट का है, प्लेट का दोनों का प्लेट का एरिया कितना है, सेम इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, और ये मान लीजिए मेरे लिए यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जब पैरेलल प्लेट बनाया जाता है तो इसमें सेम चार्ज लेके भी बनाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग चार्ज लेके इसका, एक प्लेट का, ये प्लेट वन का चार्ज हम लोग पॉजिटिव प्लेट लिए और एक तो प्लेट लिए हम लोग नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो लेकिन दोनों का एरिया सेम है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, इसका प्लस पॉजिटिव प्लेट है तो इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा ले लेते हैं, और इसका जो चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा ले लेते हैं दोस्तों, और इसका डिस्टेंस आ गया डी। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इंसुलेटिंग मीडियम किसको लिए हैं, इंसुलेटिंग मीडियम एयर लिए हैं, एयर लेके हम लोग बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले लिए, एक तो पॉजिटिव प्लेट एक तो नेगेटिव प्लेट, और सेपरेट बाय डिस्टेंस डी, और इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, और इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं दोस्तों। अभी दो कंडक्टिंग प्लेट लिया है, मतलब क्या, इसका कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो इसका डायरेक्शन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव बताएंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये डायरेक्शन बताएगा, ये तो पॉजिटिव प्लेट से भी इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलता है इसका लाइन्स ऑफ फोर्सेस, नेगेटिव से भी, तो पॉजिटिव का भी इधर जा रहा है, नेगेटिव का भी इधर जाएगा, तो यहाँ पे बीच में इसका अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर कितना देखेंगे। तो दोस्तों देखिए बाहर में देखिए क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अंदर की तरफ खींचता होगा और इधर से इधर जा रहा है, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में हो जाएगा जीरो, और इस साइड में भी कैंसिल आउट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी अंदर ही ये फील्ड इस तरफ जा रहा है फील्ड, और इसका भी, तो इसके वजह से भी फील्ड इधर ही है, और ये प्लेट नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इसका फील्ड इस तरफ है, तो इसका हो जाएगा, इसका इसका ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा इधर चार्ज डेंसिटी तो हमारा इक्वल टू। तो दोस्तों देखिए इसका चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, इसका चार्ज डेंसिटी आ जाएगा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, इसका जो हम लोग पढ़े थे कि नहीं प्लेन शीट का जो पढ़े थे यहाँ पे लेके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जो प्लेन शीट लेके एक तो पॉजिटिव प्लेन शीट लिए थे गॉसेस लॉ में, गॉस बाबा ने बोला था, तो गॉस एप्लीकेशन को यूज करके किए थे कि नहीं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता था कि नहीं दोस्तों। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आउटर रीजन में इसका आ गया कैंसिल आउट होता है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाए 0 आ रहा है। तो आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। तो इनर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यह जाता है आपका क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई आ जाता है आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यह आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा असली खेल चालू। हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है, ये मिटा देता है दोस्तों। तो हमको निकालना है क्या, कैपेसिटर सी निकालना है। तो सी का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई बी है। तो हमको यहाँ से ही फाइंड आउट करना है। तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों तो इसका अंदर डिस्टेंस तो डी है, तो हमको निकालेंगे इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। प्लेट पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल दोस्तों पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी करने से भी दोस्तों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा ई और डिस्टेंस डी है, तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ई डी आ जाएगा। तो ई डी हम लोगों को यहाँ पे ई कितना मिला है, ई मिला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद डी तो हमारा डी लिए हैं, तो डी लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू आ जाता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मिल गया हमारा पोटेंशियल वी मिल गया। ठीक है, तो हमको निकालना है सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी निकालना है। तो हम लोग का यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है दोस्तों देखिए, इसका चार्ज का डेंसिटी है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हुआ और इसका सरफेस एरिया ए हुआ, तो ये आ जाएगा कि टोटल चार्ज हमारा करने से आ जाएगा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा है। तो हम लोग को यहाँ पे चार्ज कितना मिला, सिग्मा है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते क्यू इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा ए है। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, चार्ज का। और पोटेंशियल हमको मिल जाता है कितना, वी मिल गया हम लोग का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी मिल जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सिंपली क्या मिल जाता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट ए बाय इधर कैंसिल हो गया हमारा डी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ से मिल जाता है सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको एक पैरेलल प्लेट दिया है, उसका अगर आपको निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ए इधर इसी का, क्योंकि ये दोनों का एरिया तो सेम है, तो ए इधर प्लेट कंडक्टर का कंडक्टर है ना प्लेट, तो कंडक्टर को के साथ एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कैपेसिटर का डिस्टेंस जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा उसका जो क्या हो जाएगा, ये देखो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आता है कि नहीं डी के साथ। तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा कैपेसिटी उतना घटेगा। एरिया जितना बढ़ेगा, एरिया बढ़ा मतलब चार्ज ज्यादा होगा कि नहीं, तो एरिया जितना बढ़ेगा उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो ऐसे देखो छोटा सा ले लो कैपेसिटर,
उसका कैपेसिटेंस कम होगा, बड़ा कैपेसिटर लोगे तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा दोस्तों। ये हमारा किसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमको पता है कैपेसिटर क्या होता है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर डिजाइन टू स्टोर चार्ज। ठीक है, इसको सिंपली चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए जैसे कैपेसिटर का यूज कहाँ पे होगा, जैसे कि आप लोगों का घर में फैन होगा, फैन का क्या होता है, जैसे स्पीड घट जाए, फैन में देखिए एक व्हाइट कलर का एक लगा होता है, एक बैटरी के जैसा, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, स्टोर करके उसे छोड़ता है, तो कैपेसिटर लगाने से फैन थोड़ा तेज घूमने लगता है। ठीक है दोस्तों, बिना कैपेसिटर का फैन थोड़ा स्लो घूमता है। क्या करता है वो चार्ज स्टोर करता है ही नहीं, स्टोर करने से क्या होता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है फैन को, तो इसलिए उसको स्पीड घुमाता है। तो ये सिंपली कैपेसिटर का काम क्या है, ये चार्ज स्टोर करेगा और स्टोर करके एनर्जी भी स्टोर करेगा, तो एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करेगा दोस्तों। तो ये आता है हमारे किसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो वही है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D है। समझ में आ गया दोस्तों, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो क्वेश्चन है बोर्ड में डेफिनेटली आ जाता है, क्योंकि इस चैप्टर का ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका आ जाएगा जो कैपेसिटर का कनेक्शन है, इसके बाद हम लोग कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लेगी नहीं, इसके बाद कैपेसिटर को कनेक्शन करेंगे, जैसे कि सीरीज में कनेक्शन करने से कैपेसिटी कितना आ जाएगा, फिर पैरेलल में कनेक्ट करने से कैपेसिटी कितना आएगा, सब डिस्कशन करने वाले हैं इसके दोस्तों। ठीक है, पहले एक बार इसका जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके।